जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई है जिनके पांच भाई वहां शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपकी सारी हजारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईएसआईएस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईएसआईएस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीजें, कि एक तो फैमिलीज, जो मसला था फैमिलीज का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके साथ भी मुसलसल इन टच था। पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था, और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको, शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे, और सारी जो भी शराइत है वो मानिए, और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हजारा कम्युनिटी को ये मैं अश्योरिटी देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ
पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम खत्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। नासिम, कोयटा में वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने सानहा मच के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया, शोहदा के लिए दुआ भी की और इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हज़ारा बिरादरी के पास पहले भी आ चुका हूँ, हज़ारा बिरादरी के साथ खड़े हैं, हम अपनी हज़ारा बिरादरी को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे। और हज़ारा बिरादरी चीज जब ये वाकया हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, और उस इंतशार में खास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहां शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है, और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीजें, कि एक तो फैमिलीज, जो मसला था फैमिलीज का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी ये आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा,
یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا, اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے, اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی, اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. دوسری چیز, جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے. تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا, پھر میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا, یہ میری اسٹیٹمنٹس بھی ہیں تب. اور یہ مسلسل, اور ہماری ISI نے, میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو, تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا, یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے. تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا. اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی, اس کا یہ حصہ ہے. لہذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا, کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائقین ہیں, جو فیملیز ہیں, جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں, وہ آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے, اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے. تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر طرح ان کی مدد کریں گے, ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز, میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح, یعنی میری گورنمنٹ, آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے. اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا. تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جنہوں نے
جو आइसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आइसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं इनमें से काफी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीजें, कि एक तो फैमिलीज, जो मसला था फैमिलीज का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके साथ भी मुसलसल इन टच था। पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था, और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको, शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे और सारी जो भी शराइत है वो मानिए, और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हजारा कम्युनिटी को ये मैं अश्योरिटी देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम खत्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।